हेलो मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टीकेएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको सीटेट के हिंदी के पेडागोजी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बारे में बताने चल रहे हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए मित्रों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। पहला, उसकी पठन क्षमता का आकलन। दूसरा, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। तीसरा, उसकी लेखन क्षमता का आकलन। चौथा, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन मित्रों उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होता है। इस प्रकार हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 2 है मित्रों, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका? पहला, कहानी कहना। दूसरा, कहानी लिखना। चौथा, घटना वर्णन। चौथा, श्रुतलेख। तो मित्रों इनमें कौन भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका होता है? कहानी कहना। इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 3 मित्रों, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है। दूसरा अंशतः सही है। तीसरा पूर्णतः गलत है। चौथा निराधार है। तो केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। इस प्रकार यह बात पूर्णतः सही है। इस प्रकार क्वेश्चन 3 में फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 4 है मित्रों, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता का निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डट डट के आधार पर यह जानकारी दी। पहला, अवलोकन। दूसरा, पोर्टफोलियो। चौथा, तीसरा, जांच सूची। चौथा, लिखित। तो मित्रों रीमा ने जो है पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी। इस प्रकार हमारा सेकंड ऑप्शन पोर्टफोलियो इज राइट। क्वेश्चन 5 है मित्रों, पहली कक्षा में डांट डांट भी लिखने के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना। दूसरा, सब लिखना। तीसरा, अक्षर बनाना। चौथा, चित्र बनाना। तो मित्रों पहली कक्षा में जो है चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। इस प्रकार फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 6 है मित्रों, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला, अनुमान लगाना। दूसरा, संदर्भ अनुसार अर्थ। तीसरा, अक्षरों की पहचान। चौथा, पढ़ने का उद्देश्य। तो मित्रों प्राथमिक स्तर पर जो है पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़ने का उद्देश्य। इस प्रकार हमारा फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 7 मित्रों, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पहला, पियाजे। दूसरा, चॉम्स्की। तीसरा, स्किनर। चौथा, ब्रूनर। तो भाषा अर्जन क्षमता मित्रों चॉम्स्की के से संबंधित है। इस प्रकार हमारा सेकंड ऑप्शन चॉम्स्की इज राइट। क्वेश्चन 8 मित्रों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला, कंप्यूटर। दूसरा, बाल साहित्य। तीसरा, समाचार पत्र। चौथा, टेलीविजन। मित्रों प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने संबंधी सबसे महत्वपूर्ण साधन है बाल साहित्य। इस प्रकार सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 9 है मित्रों, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डॉट डॉट स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है। चौथा, अनुचित है। मित्रों बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात जो है स्वाभाविक है। इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 10 है मित्रों, बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी डॉट डॉट व हमारा डॉट डॉट का अभिन्न अंग है। पहला, सभ्यता संस्कृत का। दूसरा, सभ्यता साहित्य का। तीसरा, संस्कृत साहित्य का। चौथा, संस्कृत चुनौतियों का। तो मित्रों बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग है। इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन सभ्यता व संस्कृत इज राइट। क्वेश्चन 11 मित्रों, श्रवण कौशलों को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन कहानी, कविता व निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर। दूसरा है एक दूसरे से सुनाकर। तीसरा है एक दूसरे से बोलकर। चौथा है पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। मित्रों श्रवण कौशलों को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह पहला ऑप्शन कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर। दूसरा एक दूसरे को सुनाकर। ये दोनों ऑप्शन सही है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन 12 में मित्रों, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास। दूसरा, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। तीसरा, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। चौथा है सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। तो मित्रों इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? चौथा ऑप्शन है सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। और क्वेश्चन 12 है मित्रों, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल अंतर संबंधित होते हैं। दूसरा, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। तीसरा, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चौथा, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो मित्रों भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें हमारा जो है सेकंड ऑप्शन भाषा के सभी कौशलों को नए से सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, गलत है।
भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये भी गलत है। भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये भी गलत है। भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं, इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। प्लीज़ मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।